हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं दे आर मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो रेगुलर कॉलेजेस के हों या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हों या एनसी वेब के हों। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियोस में रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात की है। ये रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसमें लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2022। और इस कोर्स स्ट्रक्चर के रिवाइज होने से कौन कौन से स्टूडेंट्स यानी कौन कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर आपके बैच पर अप्लीकेबल है या नहीं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है या जिन्होंने टेलीग्राम या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर क्वेरी सेंड की है रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को लेके। अगर हम बात करें आपसे पिछले बैच की यानी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था, तो एडमिशन लेने के टाइम पर जो उन्होंने लैंग्वेज पेपर चूज किए थे उन स्टूडेंट्स में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके एडमिशन लेने के बाद उनके लैंग्वेज पेपर्स अपडेट हुए थे यानी रिवाइज हुए थे या कह लीजिए चेंज हुए थे ऑटोमेटिकली। और उस समय ऐसे स्टूडेंट्स को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था डियर स्टूडेंट, योर लैंग्वेज और MIL paper has been updated as per your eligibility criteria। तो कहने की बात यह है कि उस समय मैसेजेस भेजे गए स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनके लैंग्वेज या MIL पेपर्स अपडेट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको एग्ज़ाम से जस्ट पहले पता लगा कि उनके लैंग्वेज पेपर चेंज हुए हैं। तो गाइज, अगर हम आपकी बात करें जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में एडमिशन लिया है, अगर आप नोटिस करें तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इनफैक्ट SOL के ऑफिशियल्स के खुद के इंटरव्यूज आते हैं यूट्यूब चैनल्स पर। लेकिन सिंस ऐसा देखा गया कि इस मुद्दे के ऊपर किसी चैनल पर बात नहीं हुई थी, किसी भी इंटरव्यू में इस रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि सिंस इस नोटिस में लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2022, हमने सोचा कि फर्स्ट वीडियो हम बनाएं जिसमें हम एक्सप्लेन करें कि कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है और जोन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए वे कोर्सेज हैं BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम स्टूडेंट्स। लेकिन अब ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइज, ये रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर पर ऑफिशियली बात क्यों नहीं हो रही है, पहला क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर ये कोर्स स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया है तो इस बारे में नोटिफिकेशन या नोटिसेस क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि क्या इस रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आप लोगों को। और आप लोगों से मेरा मतलब है जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में एडमिशन लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम्स में टाइम बहुत कम रह गया है और अगर लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होने वाली है स्टूडेंट्स को। और ये जो क्वेश्चन है कि रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर आपके बैच पर लागू होता है, अप्लीकेबल है या नहीं, अगर अप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये आपके बैच पर एप्लीकेबल है तो उस केस में ये सब्जेक्ट्स अपडेट किए जाएंगे। अगर अपडेट किए जाएंगे तो कब किए जाएंगे, और अगर ये स्ट्रक्चर जिसको रिवाइज किया गया है ये 2022 एडमिशन बैच स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, अगर ऐसा है तो इस बारे में क्लैरिटी और कैसे पता लगेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने ये रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर खुद से पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा,
ये ज़रूरी नहीं है कि हमने वीडियोस बनाई या और चैनल्स पर ये वीडियोस बनी हैं इस बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कराने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, तभी आप लोगों को पता लगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कॉलेज की वेबसाइट रोज यानी रेगुलरली चेक करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज पहले से ही आने लग गई थी। तो गाइज अगर हम यूं कहें कि आपको एडमिट कार्ड का वेट करना चाहिए, दैट इज नॉट अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट्स फाइनली मेंशन होंगे जिनका आपको एग्जाम देना होगा, अगर उसमें और आपकी फी रिसीट में थोड़ा सा भी चेंज होता है, या यूं कहें कि अगर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है या अगर ये अभी डाउट है कि क्या हमें इस रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है या नहीं, तो लास्ट मिनट पर जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उस चीज से हमको बचना चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं गाइस, अगर आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को रिवाइज किया गया है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको रैंडमली कोई भी जेनरिक इलेक्टिव उठा के नहीं दे दिया जाएगा, आपको चूज करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वंस अगेन मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी कॉलेज की है कि कब आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बारे में पूरी क्लैरिटी आपके कॉलेज को करनी चाहिए। सिंस हम चेंजेस की बात कर रहे थे, मुझे एक चीज और याद आती है। पिछले से पिछली बार जब एग्जाम्स हुए थे, ऐसा देखा गया कि जैसे आपके एग्जाम्स जनरली 2 स्लॉट्स में कंडक्ट किए जाते हैं, एक सुबह की शिफ्ट होती है और एक आफ्टरनून की शिफ्ट होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनिशियली उनका एग्जाम टाइम एक सब्जेक्ट में कुछ और था और उन्होंने एक दिन बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो सडनली टाइम चेंज हो चुका था। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको एक्सप्लेन किया जाता है तभी आप लोग समझते हैं। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये नोटिफिकेशन जो एसओएल की वेबसाइट पर है जिसमें लिखा हुआ है रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2022, इससे अगर आप बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात करें तो बेसिकली जिनके पास इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एज माइनर सब्जेक्ट है। माइनर से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इंग्लिश का आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटिकल साइंस का आपके पास एक ही सब्जेक्ट है और अगर इकोनॉमिक्स का आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जब आप फी रिसीव देखेंगे और आप रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर वंस एंड फॉर ऑल ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश थी आपको रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को समझाने की, लेकिन सिंस इस टॉपिक पर ऑफिशियली कोई भी बात नहीं की जा रही है, जो स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस गए हैं उन्हें ये बोला जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो ऐसे में आप कौन से सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि अब ये लास्ट चांस है। लास्ट चांस से मेरा मतलब है अगर हम बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात करें तो गाइज आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उनमें जेनरिक इलेक्टिव और डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुके हैं। इनफैक्ट आज से आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये दयाल सिंह कॉलेज का क्लासेस का स्केड्यूल है विच इज मेंट फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको हमारे नज़दीकी कॉलेज में अगर हम क्लासेस अटेंड कर पाएं तो दैट वुड बी कन्वीनियंट। तो गाइज आप मेरे कहने पर नहीं जाइएगा, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि बीए प्रोग्राम की क्लासेस जनरली बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग कराई जाती हैं। तो धीरे धीरे जितने भी कॉलेजेस में क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं आपके लिए ऑफलाइन यानी हर संडे को, उसकी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्केड्यूल है भास्कराचार्य कॉलेज का जिसमें हर संडे को, जैसे मैंने पहले बोला, आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं। और ये स्केड्यूल है भारती कॉलेज का जिसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की गर्ल्स की क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं हर संडे को। तो गाइज मैं बात कर रहा था कि ये लास्ट चांस है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं,
क्योंकि ऑनलाइन आपकी क्लासेस डिसिप्लिन और जेनरिक इलेक्टिव की हो चुकी हैं। अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस आज से शुरू हुई हैं और इसके अलावा जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडिशन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं, इन्हें भी आप अटेंड कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक्स को, पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करें। इनमें सभी दिनों की क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गाइज, ये लास्ट चांस है कि आपको अभी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के आप एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। गाइज, रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर को समझाने की हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या ये रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर आप पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसका जवाब आपका कॉलेज ही आपको दे पाएगा। हमारा काम था आपको एक्सप्लेन करना, चीज़ों को सिंपल करके समझाना, क्योंकि आप यकीन कीजिए प्रोस्पेक्टस में जो 2 कॉलम्स बनाए गए थे सब्जेक्ट्स के और आपकी फी रिसीट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं और जो रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया गया, बहुत बारीकी से एनालिसिस किया गया और आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यानी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इससे कोई भी चेंजेस होते हैं या चेंजेस नहीं होते हैं तो आप प्लीज़ अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, वही इसका फाइनल आंसर दे पाएंगे। और सिंस गाइस हमारे चैनल पर हम जनरली लेक्चर्स और क्लासेस की वीडियोस डालते हैं और हम सॉल्व्ड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डालते हैं, तो इस बारे में हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपडेट होंगे या नहीं होंगे, ये रिवाइज स्ट्रक्चर आप पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, एंड इसके लिए आई रियली अपोलोजाइज। तो गाइज, अपोलोजाइज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आपकी कॉलेज की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो ये कह रहे हैं कि डेट शीट यानी टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग उनके 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक ही दिन स्केड्यूल किए गए हैं। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स कोर्सेज का सब सॉर्टेड है और बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है उनकी डेट शीट में, तो गाइज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट में एक ईमेल आईडी गिवन है। In case of any discrepancy in the above date sheet, the same may be sent to email ID. ये इसमें mention है, you can send an email to this email ID latest by 3rd February 5 PM. किन की बात कर रहा हूं मैं? जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अगर उन्होंने बहुत केयरफुली अपने सब्जेक्ट्स चेक किए हैं जो फी रिसीट में मेंशन है और इस डेट शीट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, अगर आपको लगता है कि एक ही दिन में आपके 2 एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं, तो आपका जो ओपिनियन है, आपके जो कमेंट्स हैं, ये सजेशंस हैं या आपकी जो क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप उसी ईमेल से सेंड कीजिए जो आपकी ईमेल स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग से रजिस्टर्ड है। और एक बारी ईमेल भेजने के बाद प्लीज मल्टीपल ईमेल्स नहीं भेजिएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड स्पैमिंग। और जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वही स्टूडेंट भेजे, प्लीज सारे स्टूडेंट्स ना भेजें, बिकॉज इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द यूनिवर्सिटी। और वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो स्टूडेंट्स ने खुद पढ़ी है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी डेट शीट है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ईमेल भेजते हैं क्वेरी के लिए तो प्लीज मेक श्योर आप लोग बहुत अच्छे से फी रिसीट चेक करते हैं, सब्जेक्ट्स को चेक करते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपकी फी रिसीट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उन्हें एक पेपर पे लिखिए, फिर उनके आगे डेट्स लिखिए, इस डेट शीट के अकॉर्डिंग कौन कौन से दिन पर आपके एग्जाम शेड्यूल किए जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई डिस्क्रिपेंसी है, ये हो सकती है, तभी ईमेल भेजिएगा। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हमारे चैनल पर हम जनरली इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लासेस अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।